नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन कुपवाड़ा ज़िले के वादी लोलाब में अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें लोगों का कहना है कि उन्हें जंगलाती बैखों में जाने से रोका जा रहा है। जो मवेशी पालन है उनकी सदियों से अपनी बहकें वहाँ पर होती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन पर अब पाबंदी आयद हो चुकी है, जिसकी वजह से अब लोग सरकार से ये मुतालबा दोहरा रहे हैं कि आखिर पाबंदी क्यों। और इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PDP के सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर एडवोकेट अब्दुल हक खान साहब। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि मवेशी पालक सदियों से अपने इलाके में अपने बैखों में जाते थे मवेशी चुराने के लिए, लेकिन आज इन पे इस तरह की पाबंदी क्यों। यानी कि एक सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा कि उनका दो रोज़ा दौरा आज इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन लोगों ने ये मसाइल उनके सामने रखे। हक साहब, जो भी मवेशी पालक है वादी लोलाब में, कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें अब उन पर एक पाबंदी आयद की गई है कि उन्हें अब जंगलाती इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही मवेशी वहाँ पर पालते हैं। तो अब किन इलाकों पर आपकी भी नज़र? देखिए, जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है, ये ज़्यादातर बड़ा गांव एक है देवरद्रमुख, जिसमें कुछ इलाके मार्की के आते हैं, कक्कड़ है, दूसरे लोग हैं, बाकी ये सारा आते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये एसटी पॉपुलेशन है और ये पिछले तकरीबन 300 साल से इनकी बहकें हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो जंगलात के पास दर्ज हैं, ये वहाँ जाते थे। इनका ये काम था मवेशी पालना, इनके पास भेड़ बकरियाँ सभी होते थे, यही काम करते थे और इनकी असल में है ही यही कारोबार इनका। इनके पास और कोई रोज़गार के मौके नहीं है। तो पिछले तकरीबन 3-4 साल से हुआ यह है कि जंगलात ने पता नहीं किस वजह से, कोई माकूल वजह तो हो नहीं सकती है, उन्होंने किसी गैर माकूल वजह से कहीं से ये कह दिया है कि ये वहाँ नहीं जाएंगे और उनको वहाँ रोक रहे हैं। और पिछले इन 3-4 सालों में हुआ यह है कि इन लोगों के हज़ारों की तादाद में जो मवेशी थे, कुछ तो हलाक हो गए क्योंकि उनको चरागाहों में जाने नहीं दिया, कईयों को दरिंदों ने काट लिया, खा लिया, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये बेचारे इस वक्त यकीन माने फाका कशी के शिकार में है। इन बहकों में जो बहकें ज़्यादातर हैं उनमें त्रमुख है, दुमुस है, बड़ी बहक है, जबड़ियाँ हैं, त्रमखन है, गली बहक है, मिस्री बहक है। ये कुछ बहकें हैं जहाँ ये लोग 300 साल से जाते थे, इनके आबा व अजदाद वहाँ होते थे, मवेशी पालते थे, इनका काम था। लेकिन बदकिस्मती से ये कर दिया है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मैं परसों मिला था, पिछले हफ्ते मिला था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो इसका कोई इलाज करे। उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। बेसिकली मैं पिछली बार डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिला था, उनसे भी मैंने कहा था, काफ़ी टाइम हो गया तब से। उन्होंने ये ज़िम्मे लिया था कि यह हम कर लेंगे इस पर। तो मेरा यकीन है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद इनसे मैं एक बार फिर मिलूँगा, तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है और ख़ासकर मैं कह दूँ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके इस एसटी पॉपुलेशन की मुसीबत को सीरियस लें और उनका जो इलाज है वो करें और डायरेक्शन दें। ये हमारी इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, वो भी है, दोनों से मेरी गुजारिश है कि वो एक सीरियस इसको लें, इनको ले लें और कम से कम इस साल इनको हरगिज़ ना रुकवाएं, ना आइंदा के लिए कभी रुकवाएं वहाँ जाने के लिए। क्या आप सरकार से ही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो उन्होंने पाबंदी आयद की है उसे हटाया जाए ताकि इन मवेशी पालकों को राहत मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये इनको नहीं जाने देंगे तो ये देखें, इस वक्त ये गवर्नमेंटें जो होती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या जैसी भी गवर्नमेंट हो, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। ये सोचती है कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के काम हो सके, उनके काम किए जाएं। लेकिन अगर इनका रोज़गार ही बंद कर दें, सब कुछ कर लें, फिर ये क्या कर सकते हैं? ये तो पुश टू वॉल हो जाएंगे, जो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी और ये परेशानी फिर सरकार के लिए भी होगी। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश होगी आपकी वसातत से कि जो गवर्नमेंट है, ख़ुसूसन जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, दोनों से मेरी गुजारिश है कि ये डायरेक्शन दे ताकि ये लोग इस साल बैकू में जाएं और आइंदा के लिए भी जाएं। तो ये थे एडवोकेट अब्दुल हक खान साहब जो PDP के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अब ये कहा कि जो मवेशी पालक हैं उन्हें परेशानियों का सामना है, क्योंकि सदियों से वो इन बहकों में जाते हैं, लेकिन अब की बार वो काफ़ी परेशानी की हालत में। और इन्होंने आज LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आलम अब्दुल्ला से इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील चाहिए। उन्होंने कहा कि ताकि वादी लोलाब के इन लोगों को फ़िलहाल राहत मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान।